हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 25 मई शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर दे रखा है 6450। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाए तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो 16% के लाभ पर बेचा जाए मतलब कॉस्ट प्राइस का 116% निकालना पड़ेगा, डिवाइड में 100। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यही हमें निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से सोल्व करें, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16, 5 से सोल्व करें तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 नी में 45, तो 129 मल्टीप्लाई में 58, 8 नी में 72, 8 दूनी 16 और 7 23, हंस लगी 2, 8 1 8 और 2 10, 5 नी में 45 यानी कि 2 और यहाँ से 8, लास्ट में 8 और 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, एक में नहीं है भाई, 2 में है, तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 5 में 45 से लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 से लगी 1, 5 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 7482 रुपये, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर मान लेते हैं मिल्क है और ये है वाटर। पहले बोला है कि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध है 63%। अगर मिश्रण 100% माने तो पानी कितना हो जाएगा 37%, तभी टोटल कितना होगा 100%। फिर बोला है दूध की सांद्रता 70% करने के लिए, 70% यानी कि 7/10। अगर मिश्रण 10 है तो दूध हमें 7 करना है, तो पानी कितना होगा 3। तो इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, मिलाया क्या है दूध, मिल्क यानी कि वाटर, फिर सेम होना चाहिए, तो इसको सेम कर लो। इसको 37 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब वाटर सेम है, हमने तो दूध मिलाया था, तो दूध कितना मिलाया है रेशियो में निकालें, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 से 18, 189 था यहाँ पर, और यहाँ पर है 7 7 49, 7 या 21 और 4 25, 259, और यहाँ पर ये कितना है 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 111। अब यहाँ पर टोटल रेशियो कितनी है मिश्रण की, तो मिश्रण की टोटल रेशियो हो जाएगी 300। 300 रेशियो बराबर दे रखा, हमें 49 लीटर मिश्रण दे रखा था, तो 49 लीटर इसके बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है कि दूध कितना मिलाया, तो दूध कितना रेशियो मिलाया है, ये हो जाएगा 70 रेशियो, 70 रेशियो मिलाया है। तो 70 रेशियो की वैल्यू निकालनी है 49/300 मल्टीप्लाई में 70, 0 से 0 कैंसिल और फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 नी में 63, हंस लगी 6, 7 चौके 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 और डिवाइड में 30, 30 से कैंसिल करें, 30 से कम 30 बचेगा 4, 30 से कम 30 फिर बचेगा 13, तो 11 सही 13/30 लीटर दूध हमने मिलाया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले कॉमन है, तो फुटबॉल खेलने वालों को बीच में लिखेंगे, और यहाँ पर क्रिकेट और ये हॉकी। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं इनका अनुपात था 27:13। फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों का अनुपात था 26:14, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा और यहाँ पर 26 आ जाएगा। 13 इनमें कॉमन है तो कैंसिल कर देते हैं, 13 दूनी 26, 2 भी कॉमन है, 2 से कैंसिल करेंगे 13, यहाँ पर आएगा 7, तो अनुपात कितना हो जाएगा 27:13:7। तो कोई ना विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेल रहा है, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी यही हो जाएंगे, और टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हो जाएंगे रेशियो में 40 और 7 47। 47 बराबर हमें दे रखा 470 की, यानी कि एक रेशियो बराबर है 10 के। पूछा क्या है क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है 27 रेशियो, यानी कि 27 रेशियो हो जाएगा 270। 270 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो 270 टोटल कितने 470, हमें प्रतिशत निकालना है, डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 27 और डिवाइड में 47। इसको सोल्व करें तो ये जाएगा, अगर हम इसका निकालें 5 मल्टीपल तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 3 23, 6 निकालें तो 6 चौका 24 और 4 नीचे आएगा 28, ज़्यादा हो जाएगा 5 पर ही जाएगा, तो 5 7 35, 5 चौका 20 और 3 23, 235, तो 35 बचेगा और 1 0 350। फिर ये जाएगा 8 चौके 32 और यहाँ से आएगा 8 56 32 और 5 37, ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाएगा ये 7 पर, तो 57 होना चाहिए, देख लो एक ही ऑप्शन में 57.45, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घनाभ का, ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH।
एल बी हमें दे रखा है 17 और 8, 17 और 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 136 और प्लस में 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 17 तिया 51। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 असल 1 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 211 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 422 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और इसने हमें दे रखा 96, 6 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। पूछा है इसका आयतन, आयतन होता है घन का a क्यूब, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 64। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपये है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 225 कमाए। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो इसका बेसिक तो हो जाएगा कि हम 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल आय निकल कर आ जाएगी और फिर इन सबको प्लस कर देंगे 6 दिनों की आय को और उसमें से माइनस कर देंगे तो रविवार की आय निकल कर आ जाएगी, लेकिन उसमें फिर टाइम लगेगा थोड़ा। हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एवरेज दे रखिए 180 और पहले दिन उसकी आय है 115, 115 180 से कितना कम है तो ये हो जाएगा 65, कम है तो माइनस से डिनोट कर लो। फिर है 212, 180 से कितना ज़्यादा है 212, 32 ज़्यादा है तो प्लस का 32, 170 180 से 10 कम है तो माइनस का 10, 165 ये -15 हो जाएगा और 185 5 ज़्यादा है और ये हो जाएगा 225 यानी कि प्लस का 45। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी फिर वे सारी अगर इनको ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 होना चाहिए तभी एवरेज निकलता है। देख लो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस को अगर ऐड करें तो 65 और 5 70 और ये हो जाएगा 80 90, माइनस का 90 है और प्लस का अगर ऐड करें तो 50 और ये 82 हो जाएगा, प्लस का 82 है यानी कि माइनस यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ पर प्लस का 8 होना चाहिए था तभी ये कैंसिल होकर 0 होता, यानी कि जो रविवार को आय है वो एवरेज से 8 ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा 188। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक श्रमिक और एक अधिकारी। यहाँ पर मान लेते हैं वर्कर हैं और ये ऑफिसर हैं और टोटल ये एम्प्लॉयर हो जाएंगे। अधिकारी इसने दे रखे 35%, यानी कि ऑफिसर है 35%, तो वर्कर कितने होंगे 65%, तभी एम्प्लॉय 100% होंगे। अगर इनकी रेशियो निकाल लें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 7 और ये 13, तभी टोटल एम्प्लॉयर 20 हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। हम मान लेते हैं कि सभी एम्प्लॉयर के जो वेतन का एवरेज है वो x है, ये हमने मान लिया, ये एवरेज है, एवरेज किसका इनकम का। फिर इसने क्या बोला है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। तो इसका तो x है, इससे कितना अधिक है 39,000 अधिक है, तो x जमा में 39,000 बोला कि सभी कर्मचारियों से, यानी कि x से 39,000 अधिक है। पूछा क्या है, एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम वर्कर का औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 20x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो इसमें से माइनस कर देंगे तो इनका सम निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो हमने कैंसिल कर लिया था, यानी ये हो जाएगा 7x प्लस में 39,000 मल्टीप्लाई में 7, ये टोटल सम है। इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा तभी इनका सम आएगा। तो 20x माइनस में 7x माइनस में 39,000 मल्टीप्लाई में 7, तो ये कितना हो जाएगा 13x माइनस में 39,000 मल्टीप्लाई में 7, ये सम है, वर्कर्स का सम है ये 13x माइनस 39,000 मल्टीप्लाई में 7। तो इनका औसत निकालना पड़ेगा हमें। तो औसत निकालेंगे कैसे, 13 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 13 से 13 कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस में 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 3 7 21, यानी -21,000।
ये वर्कर्स का औसत है और ये ऑफिसर्स का औसत है। इनके बीच अंतर ही कुछ नहीं पूछा है। अंतर पूछा है एक अधिकार यानी कि ऑफिसर, तो ऑफिसर है x प्लस में 39,000 इसका औसत था, और इसका अंतर बताना है वर्कर से, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21,000। x से x कैंसिल, दोनों को ऐड करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन 4। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल बेसिक से ही बताया मैंने इसको। यदि सेक थीटा माइनस कोस थीटा 14 है तो 14 सेक थीटा बराबर है x के, तो x का मान हमें निकालना है। सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 14 सेक थीटा हमें निकालना है। यानी कि यहाँ पर सेक थीटा होना चाहिए था, फिर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे। अगर नीचे हम सेक थीटा बना लें तो वो राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस कोस थीटा होता है सेक थीटा का अपोजिट, यानी कि इसको हम लिख देंगे 1 डिवाइड में सेक थीटा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास ली थी, उसमें बेसिक बता दिया था। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो ये आ जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में 1 इज इक्वल टू 14। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 14 सेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था उस क्लास में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं विजयी उम्मीदवार जो है वो पहला था, तो इन दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, यानी कि इसको x मिले तो इसको भी x मिले, और विजयी होने वाले को इन दोनों का जोड़ के मिले, यानी कि 2x मिले। और ये सभी वैलिड वोट हैं, यानी कि टोटल वोट यही हो जाएंगे फिर। और ये टोटल कितने हैं, ये हो जाएंगे 4x, और इसने हमें दे रखा 1500 के बराबर। यानी x कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करें तो 25 गुणा 15 ये होता है 375 के बराबर। पूछा क्या था, विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी कि 2x मिले थे, तो इसको दुगुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 75 का दुगुना 150, और 2 3 6 और 1 7, 750 इसका दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। RA और RB केंद्र O वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु R से 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल ARB 70 डिग्री है तो कोण AOB की माप ज्ञात कीजिए। कोई सर्कल हमें दे रखी है और इसका सेंटर है O, और बाहर एक बिंदु है R, इससे 2 टेंजेंट आती हैं स्पर्श रेखा RA और RB। रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम इस पर लाइन ड्रॉ करें टेंजेंट पर, और ये एक ये हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रेडियस टेंजेंट पर जब भी कट करती है वो 90 डिग्री पर कट करती है। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा। और ये एंगल हमें दे रखा, कितना दे रखा है, ये एंगल ARB 70 डिग्री दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये थोड़ी टेढ़ी बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है ये, तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगी। चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 360, 90 ये है, 90 ये 180 हो जाएगा। यानी अपोजिट एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर 110 होना चाहिए, तभी 180 बनेगा। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक ग्राफ दे रखा है नीचे, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक आधी थी। कंपनी 1 है यहाँ पर ये ब्लू वाली, और 2 है रेड वाली, और 3 है ग्रीन वाली। तो इनको जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं कंपनी 1 में कंपनी 2 और 3 का मिलाकर किस वर्ष में आधा है। तो 2015 में देखें तो कंपनी 1 है 30, यानी 30 की इसकी बिक्री हुई थी, करोड़ों में है ये। और कंपनी 2 की हुई थी 50 और 3 की 40, तो 50 और 40 90, इसका आधा करें तो कितना आएगा 45। तो 30 के बराबर तो नहीं है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। 2016 में चेक करें तो कंपनी A की बिक्री है 50, और B और C की हो जाएगी 2 और 3 की बिक्री हो जाएगी 40 और 60, यानी कि 100। इसका आधा करें तो 50, यानी कि इसके बराबर आ जाएगी। तो 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12।
सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो 2 7 14 और 1 15/2 डिवाइड में 4 1 4 और 1 5/4 माइनस 1/2, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस, तो पहले वेनिकुलम बार सोल्व होगा और जो साइन है वो अलग रहेगा। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6। पहले इसको सोल्व करेंगे, नीचे एलसीएम बन सकता है 12, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 की, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1 और नीचे 12, तो 1/12 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1/12, ब्रैकेट बंद हो जाएंगे सभी, और डिवाइड में 1/2 ऑफ 3 8 24 और 1 25/3। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 15/2 डिवाइड में 5/4 माइनस 1/2, यहाँ पर 12 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 6 का 30, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29/12 आएगा यहाँ से, 29/12, और ये ब्रैकेट बंद है। डिवाइड में 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले सोल्व होती है, तो ये कितना हो जाएगा 25/6। 15/2 इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 29/24 हो जाएगा, तो यहाँ भी 24 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 30 में से 29 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। डिवाइड में 1 ये कितना था 24, और डिवाइड में 25/6, तो 15/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे तो 24 हो जाएगी, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे 6/25। 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, 5 से सोल्व करें, 5 3 15, और यहाँ से आएगा 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 की मल्टीप्लाई 24 से करनी है, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, और डिवाइड में 5, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, 43.2 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13। x + 1/x इज इक्वल टू 7.5। पूछा क्या है x³ प्लस में 1/x³। तो अगर हमें x + 1/x p दे रखा हो और पूछा हो x³ + 1/x³, तो इसका फॉर्मूला होता है p³ - 3p। मैंने एवरेज की एक क्लास ली थी जिसमें सभी फॉर्मूले बताए थे, उसमें इसका फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसमें है ना ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं। जो ऑप्शन है ये दे रखे हैं x² + 1/x² के अकॉर्डिंग, उसने ये पूछा है, लेकिन गलती से प्रिंट ये हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/2 है, ये x² + 1/x² पूछता है, तो हम करते हैं p² - 2। तो 15/2 का स्क्वायर करें और माइनस में 2 करें तो आंसर आएगा 54.25। तो यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, बोनस का क्वेश्चन हो जाएगा, सभी को इसका मार्क्स मिलेगा। 14 x + y + z, ये हमें दे रखा 0। पूछा क्या है x³ + y³ + z³ -3xyz, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था जब अलजेब्रा का रिवीजन कराया था तब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x + y + z, और मल्टीप्लाई में x² + y² + z² और -xy -yz -zx। अब देखो x + y + z की वैल्यू इसने 0 दे दी, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर 0 आएगा। इसने एक गलत दे रखा है, इसका ऑप्शन 4 आंसर ठीक होगा। ये भी बोनस का क्वेश्चन हो जाएगा, सभी को इसका मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलो चीनी की खपत होती है तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी चीनी की खपत होगी। 24 दिनों में चीनी की खपत है 6 किलो, पूछा है 18 दिनों में कितनी खपत होगी। तो 18 दिनों में कम खपत होगी, यानी कि कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड। 6 चौके 24, 6 3 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9/2 कितना हो जाएगा 4.5 किलो। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। x + 1/x, ये देखा -13 के बराबर। पूछा है x⁴ प्लस में 1/x⁴। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था जब अलजेब्रा का रिवीजन कराया था। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले हमें x² प्लस में 1/x² निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये p दे रखा है तो p² माइनस में 2, तो -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 167।
अब इस पर जाना तो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, इसका स्क्वायर और माइनस में 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 9 और माइनस 2, तो इकाई का अंक 7 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है इकाई का अंक 7, ऑप्शन 3 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। नीचे एक टेबल दे रखी है और पूछा क्या है कितने विद्यार्थियों ने 30-40 के बीच अंक प्राप्त किए। 40 से कम कितने ने प्राप्त किए हैं, 8 विद्यार्थियों ने, और 30 से कम प्राप्त किए हैं 6 विद्यार्थियों ने, तो इनके बीच में कितने हो जाएंगे, 2 विद्यार्थी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18। एक दुकानदार 2700 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे, क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना। दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर था। तो पहले ऑप्शन था उसके पास 10% और 15% का डिस्काउंट देना, तो यहाँ से हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, a + b - ab डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 10 और 15 25 माइनस 150 डिवाइड में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 23.5%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। और दूसरा डिस्काउंट था 25% का, जैसे अंतर कितना आएगा 1.5 का, यानी कि 2700 का अगर हम 1.5% निकालें तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और फिर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 7 105, असल लगी 10, 15 दूनी 30 और 10 40, और नीचे एक पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, नीचे 10 था पॉइंट यहाँ पर लगेगा 40.5, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। तालाब है यहाँ पर घनाभ की फॉर्म में, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो होता है LBH। L है यहाँ पर 50 मीटर, B है यहाँ पर 35 मीटर और H है यहाँ पर 2.5 यानी कि 5/2, तो 2 से कैंसिल करें इसको तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 35 5 25 2 5 15 2 17, 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 5 125, ऐसे लगेगी 12, 25 7 175 और 112 187, ऐसे लगेगी फिर 18, 25 से कम 25 और 18 कितना हो जाएगा 35 और 8 43, 4375, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20। एक संख्या दे रखी है, को निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो इनका रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, भाज्य होता है बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल जमा में शेषफल। भाज्य यानी जो संख्या में दे रखी हो जिसको भाग करना हो। डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। यहाँ से हमें दे रखा है भाज्य दे रखा हमें कितना है 8 6 7 5 1 2 3, भाजक तो हमें निकालना है। भागफल हमें दे रखा है 33,611 और शेषफल हमें दे रखा है कितना है 3,485। तो शेषफल को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आए तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3,485, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ से 11 में से 8 गया तो 3, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया तो 1 7 6 8। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा भागफल से, तब जाकर भाजक निकलेगा 33,611 से, तो ये है हमारा भाजक। इसको भाग करके देख लो, 86 71 638, इसको भाग करना है 33,611 से, तो ये कितने पे जाएगा 3 गुणा करें तो 9, यानी कि 3 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पे जाएगा, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 6 12 2 3 6 और 1 7 2 3 6, इसको माइनस कर लो 4, यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से 4 और ये 9 और ये 1, अब उतारेंगे ऊपर से 3। अब ये कितने पे जाएगा, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 या 18, लेकिन पीछे से फिर हसल आएगी तो ज़्यादा हो जाएगा 3 1 2 फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पे तो फिर 5 पर जाएगा ये। अब 25 समथिंग देखो किसी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 258, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व नहीं करना था, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। सोलह पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। MDH का फॉर्मूला लगा लेंगे,
M1D1H1 डिवाइड में W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड में W2। तो बोला कि 16 पुरुष 15 दीवारों को यानी कि 15 दीवारों को पेंट करना काम हो जाएगा। 45 दिनों में पेंट करते हैं तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे? D2 में यहाँ से निकालना, 20 से 20 कैंसिल, 15 थिया 45, 16 थिया 48, तो 48 दिनों में पेंट करेंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2018 में जनसंख्या थी 2 करोड़ और ये बढ़ रही है 10% से, 10% यानी कि 1/10। अगर पहले 10 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी, यानी कि 11/10। और ये है 3 साल के लिए, तो 3 बार इसको लिख देंगे, 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10, तो ये कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब होता है 1331 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 1000, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 3 जो संख्याओं छोड़कर पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.662 करोड़, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, चौवन किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी केवल ट्रेन की, क्योंकि व्यक्ति की कोई भी डिस्टेंस नहीं होती, हाइट होती है बस। तो यहाँ पर डिस्टेंस है ट्रेन की 180 मीटर और स्पीड है यहाँ पर 54 किलोमीटर पर हावर, और ये है मीटर में, टाइम पूछा सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 18 तिया 54, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15 और ये होता है फिर 12 पर जाएगा, यानी कि 12 सेकंड, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, एक टेबल हमें दे रखी है, पूछा क्या है? वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्ष के सेट के संयुक्त खपत के बराबर होगी? तो टोटल हमें खपत निकालनी है, चावल गेहूं मक्का जो है इनको ऐड कर लो। तो 1998 से अगर 2000 के बीच चेक करें तो ये हो जाएगा 181 प्लस में 50 प्लस में 35 प्लस में 26, इसको ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 11 और 1 12, असर लगेगी 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 3 17 और 2 19, असर लगेगी 1 और 1 2। फिर था 167 जमा 44 जमा 39 जमा 17, इसको ऐड करें तो 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 7 27, असर लगेगी 2, 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 16, असर लगेगी 1 और 1 2। फिर दे रखा था 169 38 49 और 25, इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 8 22 22 और 9 31, असर लगेगी 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, असर लगेगी 1 और यहाँ से आएगा 2। फिर दे रखा था 150 45 51 21, ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 5 7, 5 और 4 9 और 5 14 और 2 16, असर लगेगी 1 और 1 2। देखो यहाँ से 267 और यहाँ भी 267, तो समान आ गई। ये था 2003 से लेकर 2005 और ये था 2013 से लेकर 2015, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक एकल छूट दी जाती है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा? यानी कि एकल छूट हमें निकालनी है। तो एक तो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का कि A प्लस में B माइनस AB डिवाइड में 100, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिखे मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाए, 20% होता है 1/5, अगर 5 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट दिया जाए तो बेचेगा 4 में। फिर 40% का डिस्काउंट दिया जाए, 40% होता है 2/5, नहीं अगर मार्क प्राइस 2 है तो 5 है तो 2 का डिस्काउंट दिया जाए तो बेचेगा 3 में। और 75% का, तो 75% होती है 3/4, अगर 4 मार्क प्राइस है 3 का डिस्काउंट दिया जाए तो बेचेगा 1 में। कुछ कैंसिल होता है तो कर लो, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 25, ये 3। मार्क प्राइस 25 बेचा 3 में, कितने का डिस्काउंट दे दिया? 22 का डिस्काउंट दे दिया 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 22 चौका 88, 88% का डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।